हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू। लास्ट हमने मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन और उसकी टाइप्स की थी। सो आज फर्दर करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। हाँ जी, जो आज हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ कि आपके मैट्रिसेस में इक्वालिटी का क्या मतलब है। सपोज अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, से A इज इक्वल टू AIJ और इसका साइज है सपोज M1 इंटू M1 इंटू N1 और कोई B है सपोज उसमें है BIJ। IJ कैन बी एनीथिंग, आप इसकी जगह पे RS XY कुछ भी लिख सकते हो और इसका साइज है M2 इंटू N1। देन द मैट्रिक्स A एंड B विल बी इक्वल। मैट्रिसेस A, B will be equal if and only if पहली कंडीशन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी सेम, विल बी सेम। इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज इसमें है उतनी नंबर ऑफ रोज किसमें होगी, बी में। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रोज ए की हैं वही नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, बी की, कॉमा जो नंबर ऑफ रो कॉलम्स ए में हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स किस में होंगे, बी में। ठीक है, सो दैट इज M1 शुड बी इक्वल टू M2 एंड N1 शुड बी इक्वल टू N2। ठीक है जी, क्लियर है। और सेकंड क्या है, ईच AIJ शुड बी इक्वल टू BIJ शुड बी इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I, J। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बोला ऑर्डर सेम है, सो जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स किस में हैं, बी में हैं। और हमने सेकंड कंडीशन क्या लिखी, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस आर सेम। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हाँ जी, सपोज मेरे पास ए में है 3, 4, 6 एंड 7। ठीक है, बी में है 4, 1, 2, 3, 5 एंड 6। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो पहले आप ऑर्डर चेक करो। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम, 2 इंटू 3। अब यहाँ देखिए रोज तो सेम है पर कॉलम सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, मीट कर रही हैं कि वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए कि अगर सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सो इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 इंटू 2। सो ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। सो सेकंड पॉइंट हमने चेक करना है एलिमेंट्स। देखो जो एलिमेंट्स इसमें बन रहे हैं सेम एलिमेंट्स इसमें बन रहे हैं, पर हमने कहा कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस के ऊपर एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। मीन्स यहाँ पे जो A11 का एलिमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B11 के इक्वल। जो A12 के ऊपर एलिमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B12 के इक्वल। ये मतलब था हमारा लिखने का क्या, AIJ इज इक्वल टू BIJ। और A13 का आंसर B13 के इक्वल और A14 का आंसर B14 के इक्वल। सो आप चेक करो कि ये पोजीशंस तो मैच कर रही हैं, पर ये वाली जो पोजीशंस हैं, ये 4 इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये 6 इसके साथ मैच नहीं कर रहा। सो A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है, पर अगर मैं लूँ A इज़ इक्वल टू 2 - 2 3 4 और B भी ले लूँ 2 - 2 3 4, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, सेम। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I, J। ठीक है, हर I और J के लिए हर रो एंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, सेम। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड जो हमने किया है इन वीडियोस में, इससे रिलेटेड 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, इक्वालिटी का साइन डाला हुआ है। ऑर्डर देखिए दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। और वो कहता है एलिमेंट्स क्या है, दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर होना क्या चाहिए, अगर मैं इसको ए लिखूं इसको बी लिखूं तो क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ठीक है। दैट इम्प्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, ये वाली एलिमेंट इसके इक्वल, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट इसके इक्वल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3z प्लस w इज इक्वल टू 30। यहाँ से इन चारों में से x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x इज इक्वल टू वाई मैंने अलग कर दिया, इन दोनों टर्म्स को अलग कर दिया। 2x प्लस z इज इक्वल टू 5 एंड 3z प्लस w इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ से पहले x निकालते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ही रहने देते हैं। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आएगी तो आपका y कितना बन गया जी, यहाँ से x की वैल्यू जब 1 आई तो y आपका इसमें पुट करके देखिए क्या बन गया, 2, ठीक है जी, क्लियर है। सो इसका मतलब x1 कितना बन गया 1 और y कितना बन गया 2। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ 1 तो मेरा z बन रहा है कितना 3, और अगर z की वैल्यू 3 यहाँ पुट करूँ तो मेरा w बन रहा है कितना 4। सो z इज़ 3 एंड w इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखें तो यही आंसर आपका बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, ये सम भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है कि हमने ए 2/2 का मैट्रिक्स क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। जब ए आई जे को कैलकुलेट हम इस तरह से कर सकते हैं। अब 2/2 का अगर मैट्रिक्स है तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी पोजीशंस होंगी, ये 4 पोजीशंस ही होंगी, 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। सो यहाँ है ये, सो A11 बनाना है, A12 बनाना है, A21 एंड A22 बनाएंगे। A11 का को यहाँ पे पुट करें तो क्या बना, 2 × 1 + 1 / 2 इसका स्क्वायर, दैट इज़ 2 + 1 3 स्क्वायर इज़ 9/2। सो पहली वैल्यू क्या बन गई 9/2। हाँ जी, A21 बनाना है तो क्या बनेगा 2 / 2 × 1 + 2 का स्क्वायर, सो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 इज़ 8, सो दिस टर्म विल बी 8। अब नेक्स्ट है A21, सो इट विल बी 2 × 2 + 1, सो ये बना आपका 5 स्क्वायर, सो 25/2, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या बनेगा 2 × 2 + 2 / 2 इसका स्क्वायर, सो इट इज़ 4 + 6 36/6, 36/2 इज़ 18, सो ये आपका क्या बना, मैट्रिक्स बन जाएगा। आई होप कि छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखिए, उसने बोला है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो, बहुत ही इजी, पर आई थिंक कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स कैन हैव। सपोज एक मैट्रिक्स मेरे पास ऑर्डर है m × n का, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किससे बनते हैं, ऑर्डर से। m × n इज इक्वल टू क्या होगा 12। इट मीन्स कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रही है 12। इट मीन्स अगर मैं 12 के फैक्टर्स ले लूँ, ठीक है, सो वो जो फैक्टर्स आपके बनेंगे वो आपके क्या बन सकते हैं m × n। सो पहला आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 इज़ द फैक्टर। सो आपका पहला ऑर्डर क्या बन सकता है, या तो आपका मैट्रिक्स रो बन सकता है या आपका मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बन सकता है। दूसरा 2 इसका फैक्टर है, तो 2 × क्या लिख सकती हूँ 6, एक एक फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ 6 × 2, ठीक है। सो ये दोनों ऑर्डर आपने देखने कितने बन सकते हैं,
ठीक है। अगला इसका फैक्टर क्या बनता है बच्चे 3, तो मैं क्या बना सकती हूँ 3 इंटू 4 और क्या बना सकती हूँ 4 इंटू 3, ठीक है। अब 3 के बाद अगला फैक्टर इसका 4 बनता है, 4 हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर लिया हुआ है कवर। इसके बाद अगला फैक्टर इसका क्या बनता है 6, तो 6 भी यहाँ पे क्या हो गया हुआ है कवर। सो ये क्या है आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो आपके मैट्रिक्स के हो सकते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 12 होंगे। ठीक है जी, क्लियर है। इसके साथ के हमने सम किए हैं, ये बस छोटी सी वीडियो है सिंपल बेसिक्स के साथ। सो यहाँ से अगर ये दो अगर आपके इक्वल हैं तो हमने फाइंड आउट करना है क्या x, y अगर मैट्रिक्स इक्वल है। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल सो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर 2x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए x + 3 के इक्वल। तो यहाँ से बेटे x आपका क्या बन गया 2, ठीक है। अब यहाँ से भी आपका क्रॉस चेक हो जाएगा, 5x किसके इक्वल होना चाहिए 10 के, तो x क्या है 2। सो यहाँ से आपका क्रॉस चेक हो गया। 0 = 0 है और ये इसके इक्वल होना चाहिए। सो y² + 1 = 26, तो y आपका क्या बनेगा ±5, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस का क्या मतलब, सपोज अगर मेरे पास 2 मैट्रिसेस दिए हैं तो हमने उनको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। सो पहले इसमें पहली कंडीशन क्या है, एडिशन के लिए ऑर्डर ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम, मस्ट बी सेम, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर मेरा A² मैट्रिक्स है और B आपका सपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो हम A + B नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सो अगर इनका ऑर्डर इक्वल है, सो जैसे हम इक्वलिटी में करते थे कॉरस्पॉन्डिंग रोज इक्वल करते थे, तो जब मैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स बनाऊंगी तो जो आंसर बनेगा द आउटपुट इज आल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। इसका क्या मतलब कि अगर मैं A और B को ऐड करी हूँ और अगर A का ऑर्डर आपका m × n है और B का ऑर्डर भी m × n है, तो इन दोनों की एडिशन से जो बनेगा वो भी मैट्रिक्स बनेगा और उसका भी ऑर्डर क्या होगा m × n। सो ये की पॉइंट्स है, आपने ध्यान में रखने, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मैट्रिक्स C m × n वेयर इसके एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं, सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B फॉर ऑल i, j। इसका क्या मतलब, जो एडिशन करके अब नया मैट्रिक्स बनेगा उसका हर एलिमेंट किसके इक्वल होगा, A के एक एलिमेंट का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही जो पोजीशन है उसी के B एलिमेंट का, दोनों की एडिशन से जो एलिमेंट बनेगा वो क्या है, उस एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनेगा C बनेगा या एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, इस एग्जांपल में हम क्या करना चाहते हैं, A और B को ऐड करके नया मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो पहले ऑर्डर चेक करो, A और B का ऑर्डर क्या है सेम। सेकंड कि अगर A और B का ऑर्डर सेम है तो C का भी ऑर्डर जो एडिशन से बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए सेम, मीन्स 2 × 2। सो C किसके इक्वल बनेगी 2 + 2 × 2 के इक्वल। और C के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो C के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे Aij + Bij। इट मीन्स कि अगर मैं C11 लिख रही हूँ तो C11 किसके इक्वल है, Cij, इसको ऐसे लिखते हैं Cij = Aij + Bij। सो C11 किसके इक्वल है, C12, मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है। 21 सिर्फ वैल्यूज पुट करें और कोई काम हम नहीं कर रहे।
ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या बना, एडिशन। इसका क्या मतलब, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड किया, कितना बना 1 + 6, और जो इनकी पोजीशन है, इनकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में उस एडिशन को डाल दिया। तो C11 पे क्या डाला, 1 + 6 7, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आंसर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे डालेंगे। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना, 2 एंड -7 को ऐड करेंगे। सो 2 - 7 किया तो -5 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस अयोटा और 9 ऐड करके ये सेम पोजीशंस को ऐड किया और इसी पोजीशन पे डाला। सो आंसर क्या है, 9 - अयोटा। हाँ जी, अब इन दो पोजीशंस को ऐड किया, सेम पोजीशंस को ऐड किया और किस पे डाला, इसकी सेम पोजीशन पे। सो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऐड करके जिस पोजीशंस पे एडिशंस की हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सी पोजीशंस पे उसका एलिमेंट आप क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि दोनों का एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए, सेम। हाँ जी, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सो पहली प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स एडिशन है इट इज़ ए कम्यूटेटिव, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ साइज और ऑर्डर, जो मर्जी आप लिख लें इसको, m into n, then a plus b will always be equal to b plus a, ठीक है। अब a plus b का क्या मतलब है कि you are adding aij element to bij, that implies कि अगर आप इसको इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह लो तो इंडिविजुअल एलिमेंट क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू b + a, ठीक है। सो ये हमेशा क्या है, कम्यूटेटिव होती है, कौन, मैट्रिक्स एडिशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। इट मीन्स इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तीनों का साइज क्या है, सेम, देन अगर मैं b + c का मैट्रिक्स को ऐड करके उसकी आउटपुट में a ऐड करूं या a और b को ऐड करके उसमें c ऐड करूं तो बोथ आर सेम, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। i + a+ जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है हमारा, इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। वेयर ज़ीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो a+ अगर मैं उस मैट्रिक्स को ओ लिखूं, aij वेयर oij का हर एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो, दिस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल बनेगा, ए के इक्वल। यही हमारी डेफिनेशन होती है एडिटिव आइडेंटिटी की, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देयर एग्जिस्ट एडिटिव इनवर्स -aij, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं या -a, सच दैट a + -a इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है जी, क्लियर है। सो हर जो भी आपका मैट्रिक्स है अगर उसके हर एलिमेंट के साथ मैं माइनस का साइन लगा दूं, ठीक है, सो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। सो अगर आप a और -a को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, एडिटिव आइडेंटिटी और ज़ीरो, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या कहता है, इफ़ आई हैव थ्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर,
देन a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी इम्प्लाइज कि आप जो a है वो दोनों आपस में क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो. सो दीज विल बी कैंसल्ड आउट. ठीक है. इसी तरह अगर आप b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए लिखते हो तो भी ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल. ठीक है. सो दीज आर द लॉस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. हाँ जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सपोज अल्फा इज अ स्केलर और अ कांस्टेंट. ठीक है. एंड ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. देन अल्फा क्रॉस a m क्रॉस n विल बी अ न्यू मैट्रिक्स b m क्रॉस n सच दैट bij विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू aij. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज मैं लिखती हूँ से a इज इक्वल टू 2 3 4 6 और मेरे पास है 5a, तो 5a कैसे निकलेगा, इस 5 को आप अंदर के हर एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब उस स्केलर को अंदर हर एलिमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो ये आपका क्या आंसर आया, बी. ठीक है. और यहाँ पे जो बी आई जे है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा इंटू ए आई जे के इक्वल. ठीक है जी, क्लियर है. सो इसी तरह स्केलर 1/2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है. सो जो भी आपके पास स्केलर है उस स्केलर को अंदर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. हाँ जी, अब हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सपोज अगर a एंड बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन अगर कोई k इस तरह से लिखा है k इंटू ए प्लस बी, सो वो उसको कैसे लिख सकते हैं, k इंटू ए प्लस k इंटू बी. मीन्स अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे लगा रहे हो तो वो किसकी इक्वल हो सकती है, एडिशन ऑफ 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशंस विद द मैट्रिक्स. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ किसी 1 को अगर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय a तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1. अगर -1 को मल्टीप्लाई करते हो a से तो उसका आंसर क्या बनेगा, -a, बिकॉज जो अंदर एवरी एलिमेंट है a का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर. हाँ जी. इसी तरह सपोज अगर मैं मैट्रिक्स को 2 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करी हूँ, k1 इंटू k2 इंटू a करी हूँ, सो इट कैन बी रिटन एज k2 इंटू k1 इंटू a. ठीक है. सो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है. हाँ जी, अब देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में 2 मैट्रिक्स हमें दिए हैं और इनका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3. सो पहले मैंने इन दोनों की क्या निकालनी है, एडिशन. सो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 2 - 3 5, 1 - 2 6 प्लस 6 - 2 - 3 7 0 -1. सो जब आप एडिशन करते हो तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं. सो 2 + 6 होगा, -3 + -2 होगा, 5 - 3, 1 + 7, -2 + 0 and 6 + -1. So it will be 8 -5 2 8 -2 and 5. सो हमारा a प्लस बी भी क्या है, सेम ऑर्डर का ही बनेगा और ये इसका आंसर है. हाँ जी. सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, a माइनस बी. अब a माइनस बी भी सेम ऐसे ही करना है, फ़र्क सिर्फ क्या है, अब यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. इट मीन्स क्या कि जो b है ये नेगेटिव साइन अंदर ले गई. इट मीन्स b के हर एलिमेंट के साथ मैंने क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, फिर उसके आंसर्स को a में क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सो ये भी तरीका है, या सीधा ही हम क्या करें, a के एलिमेंट्स को b में से सीधा क्या कर दें, माइनस कर दें. ठीक है. सो हम सीधा कर रहे हैं, आप चाहो तो माइनस का साइन अंदर भी लेके
जाके कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। सो अगर मैं माइनस का साइन अंदर ले जाऊं तो यहाँ बन जाएगा प्लस और यहाँ सब जगह पे क्या बन जाएंगे, माइनस के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप इन दोनों की क्या कर सकते हो, एडिशन। इंस्टेड ऑफ दिस मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, हाँ जी, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इस तरह से हम इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम क्या कर रहे हैं, माइनस करें, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये इसके साथ माइनस होगा, ये इसके साथ माइनस होगा। सो आंसर बनेगा आपका -4 -1 8 -6 -2 एंड 7, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने निकालना है 2a + b। सो अगर 2a + b है तो क्या है, 2 × 2 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, मैट्रिक्स a के साथ, प्लस क्या करना है b, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स a। सो 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आपका क्या बन रहा है, ये आपका आंसर बन गया। ये क्या है, 2a प्लस क्या कर दिया b, तो इसका आंसर बना आपका 4 + 6 -6 -2 10 -3 2 + 7 -4 + 0 12 -1। सो जो आपका फाइनल आंसर है वो ये बन जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। लास्ट सम करते हैं। लास्ट दिया है a - 3b, हमने फाइंड आउट करना है। a - 3b कैन बी रिटन लाइक दिस, ये आपका a है, -3 × b करेंगे, b क्या है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो -3 स्केलर है उसको अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो बाहर बचेगा प्लस, -3 अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो अंदर क्या है आपका, ये आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए, साइंस आपके साथ में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका बना माइनस, अगर आप इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करो तो ये बनेगा 2 - 18 -3 + 6 5 + 9 1 - 29 -2 + 0 6 + 3। सो दिस इज इक्वल टू -16 3 14 -20 -2 एंड 9, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमने ये सॉल्व करना है। अब ये क्या है, ये स्केलर है जिसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि आप ये cos थीटा को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो cos × cos करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ बनेगा sin थीटा cos थीटा, यहाँ बनेगा -sin थीटा cos थीटा और यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। प्लस अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, इस sin थीटा को मैट्रिक्स के हर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये, तो हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बनेंगे sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं। सो जब आप इसको ऐड करोगे तो बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन होगी। सो फर्स्ट एलिमेंट पहली रो का पहले कॉलम का, ठीक है। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ऐड करेंगे और सेकंड रो का सेकंड कॉलम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ से ये आपके कट के 0 बन जाएंगे, इनका आंसर 1 बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 2, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें हमने x एंड y, कैपिटल X है, कैपिटल X एंड y फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स की एडिशन क्या है, एक मैट्रिक्स है और उनकी सब्ट्रैक्शन दी है। इट मीन्स x + y, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, और क्या दिया है, x - y। अगर इनको मैं ऐड करूं तो मेरा किसका आंसर निकल सकता है, 2x का, ठीक है। सो मैं कोशिश करूं क्या निकालूं, 2x। सो व्हाट आई एम डूइंग, I am adding 1 and 2।
तो यहाँ से क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी। ठीक है, जब आप इधर से ऐड करोगे तो आपको पता है ये आंसर क्या बन गया, 2x। यहाँ से बन गया 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 8 3 8। ठीक है, सो हमारा x किसके इक्वल बनना चाहिए, यहाँ से ये 2 इधर चला गया, सो यहाँ पे ये क्या बन गया, 1/2। अब ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इट्स मीन्स कि 1/2 अंदर सबके साथ क्या होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई कह लीजिए, 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो x मेरा बना 5 0 1 एंड 4। ठीक है, क्लियर है, तो मेरा x बन गया 5 0 1 एंड 4। हाँ जी, अब यहाँ से नेक्स्ट निकालते हैं। हाँ जी, x बन गया आपका 5 0 1 एंड 4। देयरफॉर x + y किसके इक्वल है, 7 0 2 5 के इक्वल। तो y बच्चे क्या बनना चाहिए, 7 0 2 5 माइनस x, ये वाला x इधर चला गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूं, 5 0 1 4। सो इनको हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 7 - 2 0 - 0 2 - 1 5 - 4। तो आपका आंसर बनेगा 2 0 1 एंड 1। देयरफॉर आपका y क्या बना, 2 0 1 एंड 1। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कहता है फाइंड द मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स ढूंढना है, जबकि ये इक्वेशन उसने दी है 2a - 3b + 5c = 0। तो ये 0 भी क्या होगा आपका, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि सारी एडिशन किसकी है, मैट्रिसेस की ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है। अब देखिए b का ऑर्डर क्या है, 2/3, c का ऑर्डर भी क्या है, 2/3। देयरफॉर a का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/3। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन दी है ये वाली, = 0। सो दैट इम्प्लाइज 2a किसके इक्वल होगा, 0 + 3b - 5c। आपको पता है हमने एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो 0 + 3b का आंसर क्या बनना चाहिए, 3b - 5c। ठीक है, सो मेरा a किसके इक्वल है, 1/2 × 3b - 5c के इक्वल। सो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके साथ। हाँ जी, तो हमारा a बना 1/2, सॉरी इट इज़ ब्रैकेट 3 × b कितना है, -2 2 0 3 1 4 -5 × c है 2 0 - 2 7 1 6। हाँ जी, पहले अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ जी, तो देखते हैं a = 1/2 3b - 5c का आंसर। सो 1/2 × 3 × b लिखेंगे तो b आपका मैट्रिक्स है, सो हमने मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ लिख दी। -5 × c, तो c आपका मैट्रिक्स था 2 0 - 2 7 1 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ 3 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, क्लियर है। माइनस इस 5 को मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, या तो थ्रू एडिशन कर लें। माइनस साइन क्या है, अंदर ये वाला माइनस साइन अंदर हर एलिमेंट के साथ अटैच कर दूं, या क्या करूं, सीधा ही दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट करूं। सो मैं वो सीधा ही कर रही हूँ। 6 - 6 - 10 6 - 0 0 -10 + 10 9 - 35 3 - 5 एंड 12 - 30। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका बनेगा 1/2 -16 6 10
1 minute, sorry, 6 20 minus 26 minus 2 minus 18, ठीक है। अब ये 1/2 को अंदर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स ये सबको क्या करेगा, डिवाइड बाय 2। तो हमारा आंसर जो ए का बना दैट इज़ -8 3 5 -13 -1 एंड -9, ठीक है जी, क्लियर है। और इसका ऑर्डर भी क्या है, वही ऑर्डर है जो बी एंड सी का ऑर्डर होगा। आई होप कि जो हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस किए मैट्रिक्स एडिशंस के, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके, आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए वो आपको क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। नेक्स्ट लेके आएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक। Till then, study hard, stay safe. Bye bye and have a nice day.